नमस्कार दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछली साल जब कोविड के दौरान तबलीगी जमात है वो काफ़ी लाइमलाइट में आया था भारत के अंदर। वो एक पूरा अलग मुद्दा है, लेकिन प्रेजेंट में खबर ये आया है कि सऊदी अरब ने तबलीगी जमात को बैन कर दिया है। ये आप न्यूज़ देख सकते हैं कि सऊदी अरब बैन्स तबलीगी जमात, कॉल्स इट वन ऑफ द गेट्स ऑफ टेररिज्म। लेकिन थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है, मैं वो आपको बताने की कोशिश करूंगा और साथ ही हम ये देखेंगे कि क्या कारण हो सकते हैं, क्योंकि सऊदी सरकार ने बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में बताया नहीं है। लेकिन ओवरऑल ये तबलीगी जमात मूवमेंट है क्या, वो सब कुछ देखेंगे। काफ़ी कुछ जानने को है। इससे पहले कहना चाहूँगा कि वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सऊदी सऊदी अरब के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स के मिनिस्टर अब्दुल लतीफ़ के द्वारा ट्वीट किया गया और गाइडेंस दिया गया कि फ्राइडे प्रेयर्स में जो मॉस्क है, हर एक मॉस्क के जो प्रीचर्स हैं उनको बताया गया कि उनको कुछ अनाउंसमेंट करना होगा। जो भी लोग प्रेयर के लिए आते हैं उसको बताना पड़ेगा कि कुछ चीज़ों के बारे में, और वो बेसिकली ये रिलेट करता है तबलीगी जमात और दावा ग्रुप के बारे में। सबसे पहले उनको ये बताना होगा कि जो तबलीगी जमात है वो सऊदी में बैन हो चुका है, और उसके लिए उन्होंने कुछ 4 गाइडलाइन दिए हैं ट्वीट के द्वारा, जो इस प्रकार है कि पहला गाइडलाइन ये है कि डिक्लेरेशन ऑफ मिस गाइडेंस, डेविएशन एंड डेंजर ऑफ दिस ग्रुप। इसमें कहा गया कि जो तबलीगी जमात है वो डेंजर हो सकते हैं सोसाइटी के लिए, और आप इसे मिसगाइड मत कीजिए। दूसरा में कहा गया है मेंशन देयर मोस्ट प्रोमिनेंट मिस्टेक, मतलब जो भी लोग प्रेयर के लिए मस्जिद में आएंगे वो मस्जिद का जो भी प्रीचर्स हैं वो उनको बताएगा कि तबलीगी जमात काफ़ी सारे मिस्टेक्स किए हैं पास्ट में, उसके बारे में उसको बताएगा। तीसरा में कहा गया है कि मेंशन देयर डेंजर टू सोसाइटी, वो सोसाइटी के लिए ख़तरा हो सकता है तबलीगी जमात। चौथा में कहा गया है statement that affiliation with the partisan group including तबलीग एंड दावा ग्रुप is prohibited in the kingdom of सऊदी अरबिया। अगर आप तबलीगी जमात के साथ किसी प्रकार का रिश्ता रखेंगे तो ये प्रोहिबिटेड रहेगा सऊदी अरब के अंदर। बेसिकली ये कुछ ट्वीट्स हैं जिसके द्वारा ये बताया गया है सऊदी सरकार के द्वारा कि सऊदी में तबलीगी जमात को बैन कर दिया गया है और आप इससे कोई रिलेशन ना रखें। ये कुछ 4 ट्वीट्स किए गए जो 4 मुख्य पॉइंट दिए गए तबलीगी जमात के बारे में, लेकिन इसके बारे में फर्दर कोई ट्वीट नहीं किया गया कि क्यों इसको बैन कर रहे हैं, और क्या ये वही तबलीगी जमात है जो सुन्नी इस्लामिक मिशनरी मूवमेंट जो 1927 में मेवाट में स्थापना हुआ था मोहम्मद इलियास के द्वारा, और उसका एक स्लोगन ये था कि ओ मुस्लिम बिकम मुस्लिम। क्या ये इसी पर्टिकुलर जमात मूवमेंट के बारे में बात हो रही है? इसको एलैबोरेट तो नहीं किया गया, लेकिन ज़्यादातर यही कयास लगाया जा रहा है कि जो सऊदी सरकार ने बोला है वो यही जमात के बारे में बोला गया है। इसके अलावा जैसा कि मैंने बोला कि सरकार ने बैन कर दिया है, किस कारण के वजह से लगाया है, इसके बारे में कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया गया है सऊदी सरकार के द्वारा। अब हो सकता है शायद कि ये जो तबलीगी जमात का ग्रुप है, जो इसके आइडिया होते हैं, जो आइडिया इनिशिएट करते हैं, उसको शायद सऊदी सरकार पसंद नहीं करता होगा। सऊदी अरब के अलावा बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज़ में पहले से ही तबलीगी जमात बैन है। जैसा कि आप देख सकते हैं कजाकिस्तान ने इसको 2013 में बैन कर दिया और इसे डेजिग्नेटेड एज एक्सट्रीमिस्ट का दर्जा दिया गया। यहाँ के कोर्ट जो है वो भी इसको खुलकर नहीं बता पाया कि हम इसको क्यों बैन कर रहे हैं। सिर्फ ये बताया कि जो तबलीगी जमात आइडिया प्रोपोगेट कर रहे हैं वो सोसाइटी के लिए ख़तरा है, लेकिन ये नहीं बताया कि तबलीगी जमात के कौन से आइडिया है जिसके कारण उसे ख़तरा हो रहे हैं कजाकिस्तान देश को, वो अपने समाज में ख़तरा को झेलना नहीं चाहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज़ है जहाँ पर बैन हो चुके हैं तबलीगी जमात, लाइक ईरान, रसिया, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान। ये सारे न्यूज़ आने के बाद भारत में दारुल उलूम देवबंद जो है उसने गवर्नमेंट ऑफ सऊदी का क्रिटिसाइज़ किया है कि आप जो हमारे ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं टेररिस्ट का, वो एक बेसलेस है, उसमें कोई मीनिंगलेस नहीं है, अनफोल्डेड है। और जो आप ये सब रिक्वेस्ट किए हैं, ये सब में आप डिसीजन जो लिए हैं, इस सब को दोबारा आप रिव्यू में लेके जाएं। जो आप फैसला लिए हैं हम लोग के ख़िलाफ़ वो बिल्कुल ही गलत है।
तबलीगी जमात 150 देशों से अधिक में फैले हुए हैं और इसका ओरिजिन माना जाता है कि जो मदरसा है दारुल उलूम देवबंद वहीं से माना जाता है और इसको भारत देश के अलावा बहुत सारे देश में इसको फैलाया गया है। और इस तबलीगी जमात का मेन एम ये है कि जो मुस्लिम सोसाइटी है उसको जो है बैक करना है सच्चाई के राह में। तबलीगी जमात का ये एम नहीं है कि वो किसी नॉन मुस्लिम को मुस्लिम बना दे, क्रिश्चियन को किसी मुस्लिम बना दे। उसका एम ये है कि जो लोग मुस्लिम हैं वो जो मोहम्मद के राह से भटक गए हैं, चाहे उसके ड्रेसिंग हो या पर्सनल बिहेवियर हो, उस सब को सुधार के लिए तबलीगी जमात को बनाया गया था। इसके अलावा तबलीगी जमात पे बहुत सारे आरोप लगाए जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2001 में जो शोएब बम्बर रिचर्ड रेड था वो भी एक तबलीगी जमात का ही आदमी था। जॉन वॉकर लिंद था जो यूएस का फोर्स में था, वो भी तबलीगी जमात से किसी तरह से कनेक्टेड थे। ये सब कुछ चीज़ें हैं जो हिस्ट्री में ये कुछ प्रूव कर रहे हैं कि तबलीगी जमात में शायद ऐसा हो सकता है। फर्दर अगर हम भारत की बात करें, रिसेंटली ये काफ़ी लाइमलाइट में आया था कोविड-19 के दौरान और उनके ऊपर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने यानी तबलीगी जमात ने पेंडेमिक फैलाने की कोशिश की है। तबलीगी जमात के जो फॉरेन नेशन है जो भारत आए थे उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। इसके अलावा बहुत सारे जमाती को भी गिरफ़्तार कर लिया गया मार्च 2020 में। इनफैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये भी डायरेक्ट ब्लेम कर दिया कि तबलीगी जमात पूरे देश में ट्रैवल करता है तो अक्रॉस इंडिया में कोविड फैलाने का काम तबलीगी जमात ने किया है। लेकिन आगे चलकर दिल्ली के एक कोर्ट ने सभी लोगों को छोड़ दिया और कहा कि उस पर आरोप लगाना गलत है, ये सारे बेसलेस है। अंत में मैं कहना ये चाहता हूँ कि गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे कर देता है। हमारे लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि नाथूराम गोडसे सिर्फ एक शख्स का नाम नहीं है। नाथूराम गोडसे विनायक दास सावरकर के शिष्य के नाम है। नाथूराम गोडसे आरएसएस के विचारधारा के प्रतिनिधि का नाम है। नाथूराम गोडसे उस विचार का प्रतीक है जो विचार ये मानता है कि भारत सिर्फ और सिर्फ हिंदू का है। नाथूराम जो गांधी की हत्या कर देते हैं और नाथूराम गोडसे आरएसएस की विचारधारा से होते हैं, तो इस प्रकार हम ये नहीं कह सकते कि आरएसएस का कोई एक आदमी अगर गांधी जी की हत्या कर देते हैं तो हम आरएसएस को बैन कर दें। उसी प्रकार तबलीगी जमात का कोई एक आदमी अगर भटक कर किसी जगह टेररिस्ट वाला काम कर देता है तो हम पूरे तबलीगी जमात को बैन नहीं कर सकते हैं। ये बात तो हमें समझ में आ रही है, लेकिन सऊदी अरब वालों को क्या है वो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं।